हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रेजेंट कैसे करोगे, वर्किंग नोट क्या होंगे, सब कुछ समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डी के गोयल और टी एस ग्रेवाल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करने पर आपको मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि तीन पार्टनर है, आशा, निशा और हितेन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। फिक्स्ड कैपिटल है तीनों पार्टनर की। अब आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम के हिसाब से, जो कि आपने दिया नहीं और दिए बिना ही प्रॉफिट सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो ये गलती की है इसको आपको रेक्टिफाई करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले समझो, अगर हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तीनों को, तो इनके अकाउंट में आप क्या करोगे? पैसा क्रेडिट करोगे, इनके लिए फायदा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशा का बनेगा, उसकी कैपिटल 2 लाख पर 20,000, 1,50,000 निशा की कैपिटल पर 15,000 और हितेन की कैपिटल 1 लाख पर 10,000। तीनों का टोटल इंटरेस्ट मिला करके 45,000 है, जो कि फर्म को इन्हें देना था। और ये देने के बाद जो बच जाता प्रॉफिट, वो डिविजिबल प्रॉफिट इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना था। अब ये वाला हिस्सा, ये इतनी अमाउंट का प्रॉफिट आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आपने इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटा तो आपने क्या किया? आपने इस तरह से बांटा 18,000 18,000 9,000, जबकि बंटना किस तरह से चाहिए था? इस तरह से बंटना चाहिए था। आशा को 20,000, 15,000 निशा को, रितेन को 10,000। तो ये एक तरह से 45,000 का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। या आप ये समझ लो कि प्रॉफिट तो हम बांट चुके हैं, प्रॉफिट तो पूरा बढ़ चुका है। अब ये जो इंटरेस्ट अगर हम इन्हें देते हैं तो एक तरह से ये फर्म के लिए खर्चा है, लॉस है। तो ये लॉस भी अल्टीमेटली इन तीनों में ही बटेगा। तीनों में बटेगा तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इन तीनों के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। 18,000 आशा को, निशा को 18,000 और 9,000 हितेन को। तो टोटल 45,000 का लॉस आपने बांट दिया। अब देखो किसके अकाउंट में क्रेडिट कितना होना था, डेबिट कितना होना था। हमें तो नेट इम्पैक्ट देखना है। हम ये कोई एंट्री इनकी बुक्स में डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे। पीछे जा करके बुक्स को आप ओपन करके दोबारा से एंट्रीज नहीं लिखते हो। आप बस नेट इम्पैक्ट देखते हो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा। आशा को 2,000 रुपीज मिलने चाहिए। निशा के पास 3,000 ज्यादा चले गए हैं। तो निशा के पास 3,000 जो ज्यादा गए हैं ना, वो आशा और हितेन का प्रॉफिट है, जो कि दोनों का मिलकर के प्रॉफिट निशा के पास ट्रांसफर हो गया। तो निशा से पैसा लेंगे और इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी जो गलती है ना, वो करेक्ट हो जाएगी। कैसे करोगे? ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल दिया है तो आपको एंट्री भी करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। निशा करंट अकाउंट डेबिट करो, 3,000 रुपए निशा से लो और आशा और हितेन के अकाउंट में क्रेडिट करो। ये एंट्री आप कब करोगे? पीछे जाके नहीं करोगे, नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट फर्स्ट डेट को आप करोगे। शुरुआत में ही करोगे, 1 अप्रैल 2023 में ये एडजस्टिंग एंट्री पास होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आ गया है। क्लियर हो गए हैं डाउट्स? तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।